हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन, एक ऐसा टॉपिक जिसमें सी टेट में, हर एक टेट में प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 या 2% उसके पक्के पूछे जाते हैं। कितने? प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 या 2%। सीडीपी में तो आपका मूल्यांकन आएगा ही आएगा, मगर हिंदी हो, ईवीएस हो या इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें हर एक में 1% अवश्य पूछा जाता है। किसका? मूल्यांकन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। आधा आज करेंगे, आधा करेंगे कल की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन सबने सुना होगा कि मूल्यांकन होगा, आज हमारी बुक का मूल्यांकन होगा, कल नोटबुक का मूल्यांकन होगा। बच्चों से मौखिक रूप से, लिखित रूप से स्कूलों में जो प्रश्न किए जाते हैं वो सारे, उनकी नोटबुकें चेक की जाती है, बुकें चेक की जाती है, सारा का सारा किस में आता है? मूल्यांकन में आता है। अपन एक छोटी सी परिभाषा के रूप में देखना चाहें कि मूल्यांकन क्या होता है, तो आप देख सकते हो, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे अधिगम की प्राप्ति, अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम क्या होता है? पहले तो ये देखें, अधिगम होता है सीखना। बच्चे को जो सिखाया गया है, जो बच्चे को पढ़ाया गया है, जो उसको बताया गया है, उसने वो उसको कितना याद किया है, कितना समझा है, कहां तक उसकी उपलब्धि हुई है, कहां तक उसको उस ज्ञान का प्राप्ति हुई है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। चाहे वो लिखित रूप से करें, चाहे वो मौखिक रूप से करें, चाहे वो खेल के माध्यम से करें, जो कुछ भी वो टीचर ने पढ़ाया है। क्या? हिंदी मान लो, हिंदी में क्या पढ़ाया है? भाषा के बारे में पढ़ाया है। भाषा के बारे में पढ़ाकर बच्चे को भाषा के बारे में क्वेश्चन करके भी मूल्यांकन हो रहा है। बच्चे का जब एग्जाम टेस्ट लिया जाता है, जैसे कोई चैप्टर पूरा आ गया किसी भी सब्जेक्ट का, उसका यूनिट टेस्ट लिया जाता है, तो वो भी क्या हो रहा है? आपका मूल्यांकन हो रहा है। जो कुछ भी बच्चे को सिखाया गया है उसके बारे में ये जानने के लिए कि जो पढ़ाया गया है वो बच्चे ने कितना सीखा है, उसको कितना ऑब्जर्व किया है, कहां तक उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो आता है आपका, क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है। आपने ज्ञान का कितना अर्जन अधिगम किया है उसका भी होता है। आप इमोशनली कितने डेवलप हुए उसका भी होता है। आप किस एक्टिविटी में कितने भागीदारी हो, कहां तक आपने वो एक्टिविटी सीखी है, उसका भी होता है। हर एक पक्ष का मूल्यांकन होता है। होता सभी का अलग अलग तरीके से है। कोई पेन पेपर से होता है, किसी का मौखिक होता है, किसी का खेल खेल के माध्यम से होता है। तो मूल्यांकन हर एक फील्ड में होता है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में। अगर किसी इंजीनियर को कोई नक्शा बनाना दिया उससे सीनियर ने, उसने उसको कैसे बनाया, उसमें क्या कमी रहेगी, तो उसका सीनियर जो उसकी जांच कर रहा है ना, वो उसका क्या कर रहा है? मूल्यांकन कर रहा है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे दोबारा फिर इसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा, वो आपका क्या हो रहा है? मूल्यांकन हो रहा है। हर एक जगह, हर एक चीज में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। मूल्यांकन में 2 पक्ष शामिल होते हैं। कितने पक्ष? 2 पक्ष मान लो, या मूल्यांकन के 2 अंग मान लो। मूल्यांकन तो क्या होता है? ये तो व्यापक होता है। आप क्या होता है? गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, संख्यात्मक भी होता है मूल्यांकन। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है आपका आंकलन, एक होता है आपका मापन। आंकलन है किसी चीज का आंकलन करना। आपने सुना है हर जगह कि आंकलन किया जा रहा है, इस चीज का आंकलन है, आंकलन करने टीम आएगी, सर आंकलन कर रहे हैं, मापन हो रहा है। मापन तो आपने वृद्धि और विकास में भी सुना होगा, वो मापन और आंकलन है। आंकलन और मापन में अंतर कर रहे हैं, है दोनों मूल्यांकन के पार्ट। इसकी अलग विशेषता है, इसकी अलग विशेषता है, पर इन दोनों को जब मिलाया जाए तो क्या बनता है? मूल्यांकन बनता है। आंकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको एक पैराग्राफ पढ़ा दिया सर ने, उससे आपके क्वेश्चन किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है समझ में आया कि नहीं आया, क्या समझ में आया, कहां पे दिक्कत आई, वो सब क्या होता है? आपका आंकलन होता है। अधिगम अवरोध का पता लगाने के लिए जो सीख रहा है बच्चा, उसमें दिक्कत कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है बच्चों को कि वो समझ नहीं पा रहा, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? आंकलन किया जाता है। सुधारात्मक प्रक्रिया। आंकलन क्या है? सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसमें सुधार किया जाता है। क्या? बच्चे में अगर समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से क्यों समझ में नहीं आ रहा, वो क्यों ध्यान नहीं लगा पा रहा, वो क्यों नहीं अधिगम कर पा रहा, इन सब का पता लगाने के लिए क्या किया जाए? अधिगम किया जाएगा। इसमें आप सुधार कर सकते हो, अधिगम की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हो। अगर बच्चे को किसी एक विधि से समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी विधि काम में ले सकते हो, तीसरी ले सकते हो। कौन सी भी विधि, जिस विधि से बच्चे को अच्छे से समझ में आए, तो उसमें क्या है? शिक्षण में सुधार किया जाता है, अधिगम में सुधार किया जाता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब से चैप्टर शुरू होगा, जब तक
जब से चैप्टर शुरू होगा चैप्टर के एंड तक चलती रहेगी। जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका यूनिट टेस्ट होता है, उसमें आपका क्या होता है, मापन होता है। यूनिट टेस्ट कंप्लीट होने में, एक यूनिट कंप्लीट होने पे यूनिट टेस्ट हो या पूरा सिलेबस पूरे होने पे आपकी पूरा एक्सटर्नल एग्जाम हो, उसमें आपका क्या होता है, मापन होता है। जो सिलेबस चल रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, हर रोज बताया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है उसी वक्त या समय कुछ समय के बाद वहां पे बच्चे का आकलन हो रहा है। अधिगम अवरोध का पता लगाने के लिए आकलन किया जाता है, ना कि मूल्यांकन किया जाए। मूल्यांकन तो जांचने के लिए किया जाता है, उसको एक मात्रा के रूप में डिसाइड करने के लिए कि इस बच्चे ने इतना सीखा है, इस बच्चे ने इतना सीखा है। आकलन जब अधिगम चल रहा होता है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, उसके बीच बीच में जो किया जाता है, बच्चे से पूछा जाता है, उससे बताया जाता है कहां पे दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है, वो होता है आपका आकलन। आप चलते हैं मापन। शैक्षिक कार्यक्रमों की समाप्ति पर जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए या सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो आपका टेस्ट लिया जाता है, मतलब हिंदी है, हिंदी का आपका सिलेबस पूरा हो गया, आपका टेस्ट लिया कितने नंबर का, 100 नंबर का। 100 में से आपके 100 नंबर का आपका पेपर था पूरे हिंदी के सब्जेक्ट का, उसमें से आपके कितने नंबर आए, 50 नंबर आए या 80 आए। इससे पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। हमने तो 100% सिलेबस करवाया था, किस बच्चे ने कितना सीखा है। 50 नंबर आ रहे हैं तो उसने मतलब 50% सीखा है, 80 नंबर आए तो मतलब 80% सीखा है। इस तरह से जो आपका होता है मापन, वो पूरे सिलेबस होने के बाद या आपका यूनिट टेस्ट लिया जाता है, वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। क्या होता है, मात्रा के रूप में आप दर्शा सकते हो। जैसे हमने दर्शाया कि 100 नंबर का टेस्ट था, 50 नंबर आए या 80 नंबर आए, उसके आधार से आप मात्रात्मक रूप से दर्शा सकते हो। परिमाणात्मक मतलब आपका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें आप इसको मापन को दर्शा सकते हो। मगर आकलन है वो अधिगम अवरोध का पता लगाता है और सुधारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाकर उसको उसका समाधान करना किसमें आता है, आकलन में आता है। अब चलते हैं हम, और मूल्यांकन है वो एक व्यापक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट कि मूल्यांकन किन किन पक्षों का हो सकता है। मूल्यांकन हर एक पक्ष का होता है। किसका, ज्ञानात्मक पक्ष का भी होता है, भावात्मक पक्ष का भी होता है और क्रियात्मक पक्ष का होता है। ज्ञानात्मक पक्ष, आपने कितना सीखा उसका भी मूल्यांकन होगा। आपने कितना अर्जन किया, कितना अधिगम किया, किस हद तक आप सीख पाए। आपको संज्ञा सिखाई जा रही है, क्या संज्ञा, सर्वनाम या वृद्धि और विकास, कोई भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है किसी भी टीचर के द्वारा, आपने उसको किस हद तक समझा है, किस हद तक आप उसका अधिगम कर पाए हो, उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो किसका होगा, ज्ञानात्मक पक्ष का होगा। उसमें आप मापन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, मापन की प्रक्रिया। वो हमने कहां पढ़ी थी, यहाँ पे। उसको एक मात्रा के रूप में हम दर्शा सकते हैं। किसके रूप में, मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, वृद्धि, विकास, समायोजन जो भी करवाया गया है उस टॉपिक में आपने कितना अर्जन किया है। अगर आपको वृद्धि विकास करा के, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा के आपका 10 नंबर का टेस्ट लिया जाएगा तो आप उसमें 8 नंबर लेके आ रहे हो, तो उसको एक मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मात्रा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन हमेशा किसमें होता है, मापन और मात्रात्मक रूप में होता है। जबकि भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स, आपकी एक्टिविटी, उनका मूल्यांकन करेंगे तो किसमें होगा, गुणात्मक रूप में होगा। किसी की भी फीलिंग्स को हम एक संख्या में नहीं बता सकते कि मेरी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। किसी चीज को, किसी चैप्टर को, किसी भी चीज को लेके अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग सबके, उनको हम एक संख्या के रूप में नहीं दर्शा सकते। उनको किस में दर्शाना पड़ेगा, गुणात्मक रूप में, गुणों में, उनके गुणों का जो अंकन किया जाता है उनको, इसका जो, इनका हम एग्जैक्ट मापन नहीं कर सकते। इसका हम एग्जैक्ट मापन कर सकते हैं, 100% सही किया जा सकता है, मगर इनका 100% सही नहीं किया जा सकता। इसमें कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, कहीं अच्छा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। पर ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन एकदम सही से किया जा सकता है, क्योंकि हम उसे अंकों के रूप में, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो लिखित रूप से हो, चाहे पेन पेपर से हो, किसी से भी हो, उसका हम एकदम सही से मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन क्यों जरूरी है। अब मेन बात है, यहाँ पे मूल्यांकन के उद्देश्य भी आ जाएंगे ये, अब मूल्यांकन की विशेषता भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये उद्देश्य भी मान लीजिए, या आप मानना चाहो तो विशेषता मान लीजिए। क्या, विशेषताएं भी मान लीजिए, उद्देश्य मान लीजिए, और विशेषताएं आपको कल अलग से करवा दी जाएंगी। आज हम उद्देश्य
और क्यों जरूरी है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, किस वजह से मूल्यांकन किया जाता है, क्या मूल्यांकन के बिना भी शिक्षण दिया जा सकता है, क्या मूल्यांकन के बिना भी बच्चे सीख सकते हैं, क्या मूल्यांकन के बिना भी बच्चों को हम एक शैक्षिक प्रक्रिया में भाग दिलाकर और उसका डेवलप कर सकते हैं। तो उनके लिए बताया गया कि मूल्यांकन जरूरी है या नहीं है। तो देखें तो मूल्यांकन जरूरी है, क्योंकि मूल्यांकन के बिना हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है, किस बच्चे को क्या सिखाना है। इन सब का पता करने के लिए हमें क्या जरूरी है, मूल्यांकन जरूरी है। अब देखते हैं छात्रों की अधिगम उपलब्धि का पता लगाने के लिए, अधिगम उपलब्धि का पता लगाने कि छात्रों ने कितना सीखा, अधिगम का मतलब है सीखना, कि छात्रों ने कितना सीखा, उसने किस हद तक सीखा, कहां पे कमी रहेगी, उन सब का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। फिर छात्रों को फेल या पास घोषित करने के लिए आपके जो एग्जाम होते हैं, वार्षिक एग्जाम, अर्धवार्षिक एग्जाम, वो भी मूल्यांकन है। जो वार्षिक एग्जाम होते हैं तो कैसे क्यों होते हैं वो, इसलिए कि ये 8th क्लास का एग्जाम हुआ है, तो क्या ये 9th क्लास में जाने के काबिल है या 8th क्लास में रहने के ही काबिल है। उन सब का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। उनका एक एग्जाम लिया जाता है हर सब्जेक्ट का, उसके आधार पे जिस बच्चे ने एक क्राइटेरिया होता है, जैसे अपने कितना है 33% है, 33% से अब वो परसेंट आएंगे उसके, वो उस कक्षा से उत्तीर्ण माना जाएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया जाएगा या कर दिया जाएगा। उसके आधार पे, किसके आधार पे, मूल्यांकन के आधार पे हो पा रहा है वो बच्चा। अगर फेल हुआ है तो एक बच्चा ही फेल नहीं हुआ है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है, पूरा स्कूल फेल हुआ है। जो उसको जिस सब्जेक्ट में फेल होता है बच्चा, तो उस बच्चा फेल नहीं हो रहा, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अध्यापक और उसकी शिक्षण विधियां व उसकी क्रियाएं, उसको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, तो टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, जरूरी नहीं है कि बच्चे में ही कोई दिक्कत हो सकता है उसकी शिक्षण प्रक्रिया में दिक्कत हो। आपका जो सिस्टम होता है, एक बच्चे फेल होने के पीछे पूरे के पूरे सिस्टम हकदार होता है उसका, ना कि वो सिर्फ बच्चा। छात्रों की योग्यताओं और रुचि जानने के लिए, छात्रों की योग्यताओं व रुचि जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि कोई बच्चा किस म्यूजिक में अच्छा कर रहा है, उसकी योग्यता अगर म्यूजिक में अच्छी है तो उसे म्यूजिक के फील्ड में भेजा जाए, अगर कोई खेलकूद में अच्छा है तो उसे खेलकूद के फील्ड में भेजा जाए, किस सब्जेक्ट में उसकी ज्यादा रुचि है उस सब्जेक्ट पे उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाए। मतलब 10th के बाद कोई साइंस में जाना चाहता है, कोई मैथ में जाना चाहता है, कोई आर्ट्स में जाना चाहता है, उन सब की रुचियों को देखते हुए मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करेगा वो सब्जेक्ट अपने आप, या उसको उसके टीचर भी गाइड करेंगे, उसके घर वाले भी गाइड करेंगे, और वो खुद भी समझदार होता है, तो वो खुद भी सोचता है कि मैथ में नंबर अच्छे हैं, मैथ मुझे अच्छी आती है, तो वो मैथ में जाएगा। उसे आर्ट में अच्छे है, इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो आर्ट में जाएगा, साइंस में है वो साइंस में जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि योग्यताओं में रुचि जानने के लिए बच्चे कौन सा बच्चा किस योग्य, उसमें कौन सी काबिलियत ज्यादा है, म्यूजिक की है, खेलकूद की है, या कोई और पढ़ने की है, क्रिएटिविटी, उसके हिसाब से बच्चों का डिवाइड किया जाता है। छात्रों की विफलताओं और असफलताओं को जानने के लिए, कोई बच्चा फेल हो रहा है किसी काम में, किसी पेपर में, किसी भी चीज में अगर विफल हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, या टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, या उसको शिक्षण सामग्री है वो समझ में नहीं आ रही, या पाठ्यक्रम कठिन है, उसके हिसाब से किया जाता है। अगर पाठ्यक्रम कठिन है तो उसको पिछली वाली क्लास में बिठा दिया जाएगा, पिछली क्लास में नहीं बिठाया जाएगा तो उसको अलग से डिवाइड करके एक विशेष शिक्षा, मतलब विशेष रूप से उसकी एक्स्ट्रा क्लासें लगा के जैसे तैसे करके उसको शिक्षा दी जाएगी। छात्रों के विकास को निरंतर गति देने के लिए, छात्रों के विकास को, बच्चे जो भी लर्निंग कर रहे हैं वो एक जगह पर आके रुक ना जाए, कंटिन्यू चलती रहे। क्या करती रहे, कंटिन्यू चलती रहे। अगर बच्चे को एक आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारा पढ़ा दिया, फिर उसको वाक्य बनाना, अलंकारों का प्रयोग करना, वहां तक तो पढ़ा दिया, आगे तक उसको धीरे धीरे कंटिन्यू रखता जाए ताकि उसके भाषा का विकास अच्छा हो, उसे अपने विचारों की अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो। छात्र मेन कारण क्या है अधिगम का, क्यों ये सॉरी मूल्यांकन का, कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मैं इसका विशेष कारण है छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया का निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण करवाने। निदानात्मक होता है आपका, अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पीछे समस्या क्या है, उस समस्या का पता लगाना तो है आपका निदान। और उपचारात्मक क्या है, उस समस्या का समाधान करना। निदानात्मक हो समस्या का पता लगाना, उपचारात्मक है समस्या का समाधान करना। अगर यहाँ पे बच्चा मैथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को कोई आपने क्वेश्चन डाल के दिया तो बच्चा उस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पा रहा, क्या उसे सूत्र याद नहीं है, क्या उस सूत्रों में मान को, उनके संख्या को नहीं रखना आता, क्या उसे जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते, तो उसका पता लगाते हैं बच्चे से। पहले होता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन से आपका क्या होता है,
अलग अलग बच्चों का डिवाइड हो जाता है। अगर कोई समस्यात्मक बालक है, अगर 100 बच्चों का हो रहा है मूल्यांकन, हो कितने बच्चों का हो रहा है, अगर 100 बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है, उसमें अगर 99 बच्चे पास हो रहे हैं और एक बच्चा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो उस एक बच्चे के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, निदानात्मक, ये जो मूल्यांकन हुआ है वो तो हो गया आपका उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि मूल्यांकन, और फिर एक बच्चा फेल हुआ है उसके लिए आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण करवाना पड़ेगा बच्चे को। क्योंकि हर कोई भी बच्चा, एक बच्चा भी रह रहा है ना, तो उस एक बच्चे की जिम्मेवारी टीचर की होती है, उसको वापस से पूरा का पूरा सिलेबस, जहां पे उसको कमी आ रही है, जहां पे उसको समस्या आ रही है, समस्या का समाधान करवा के वो टॉपिक समझा के उसको आगे उन बच्चों के इक्वल करना जरूरी है। चाहे एक बच्चा भी समस्यात्मक है तो उसका सोल्यूशन करना जरूरी है। तो मूल्यांकन विशेष रूप से देखें तो छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया का निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण करवाने के लिए मूल्यांकन बेहद जरूरी है। यह सब तो है ही है, पर इससे बेस्ट ये है कि छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया, वो जो पढ़ रहे हैं उनमें कहाँ समस्या आ रही है, फिर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। आज हमने किया मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन किन किन पक्षों का कैसे किया जाता है, और मापन, मूल्यांकन में क्या होता है, आकलन और मापन दोनों को पर बताया। आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मापन शैक्षिक प्रक्रिया हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद में किया जाता है, उसको एक मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। और मूल्यांकन एक सतत व समग्र प्रक्रिया है। मूल्यांकन का अर्थ पढ़ा और मूल्यांकन क्या होता है। कल पढ़ेंगे हम मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के प्रकार, और मूल्यांकन का पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।